अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक की उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह आपके अलावा किसी से नहीं मांग सकती। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ मुहाफिज और शाहबा भी होते हैं। अगर औरत के सब्र से आबे जमजम के चश्मे फूटते हैं तो मर्द के हौसले से और सब्र की गवाह करबला की मिट्टी है। अपनी बीवी को राजी खुशी रखो, क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक में गवाही देगी। कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। उससे मुतालिक अल्लाह पाक ने फरमाया, और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह कर लो। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ माँ बाप ही पूरे करते हैं? अगर शौहर अच्छा मिल जाए तो शौक भी पूरे होते हैं और जिद भी। औरत की तबीयत में एक अजीब तरह की तजाद है कि वो गरीब शौहर से पैसा मांगती है और पैसे वाले शौहर से प्यार मांगती है। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए फिर वही उसका सब कुछ होता है और किसी के साए का सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी, शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो, पास से गुजरे कोई औरत तो वो भी बेखौफ हो। बेटियां जब ससुराल में खुश हो तो खुद ही मैका जाना कम कर देती हैं, क्योंकि शौहर के बगैर दिल नहीं लगता। अगर शौहर अच्छा हो तो बीवी बुरे से बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। औरत वो पत्थर है जिसको दुनिया की कोई नफरत नहीं तोड़ सकती। औरत को जब भी तोड़ा है मोहब्बत ने ही तोड़ा है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी जिंदगी गुजारती है। समझदार बीवी वो होती है जो जिंदगी के मामलात में खाविंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खाविंद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। पाकीज़ा औरतें आखिरत में हुरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज़ हो और जल्दी राज़ी हो जाए। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने और अपनायत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। मर्द जैसी मुखलिस मोहब्बत औरत कभी कर ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा अमीर वो मर्द है जिसके जेब में औरत की वफा होती है। बीवी अपने शौहर को जो चाहे कहती रहे, लेकिन कोई और उसके शौहर की बुराई करे वो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो लैला और मजनू के दरमियान थी, बल्कि मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के दरमियान थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना है। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वही देती है। जब शौहर परेशान घर आए और बीवी उसे तसल्ली और एहसास दिलाए तो उसे जिहाद जितना सवाब मिलता है। शौहर का साथ हो तो बीवी मुश्किल से मुश्किल हालात में नहीं घबराती। अगर वही उसका साथ ना दे तो औरत बहुत जल्द थक जाती है। वाकई औरत ज़ात की खुशियाँ पगड़ियाँ और दुपट्टे खा जाते हैं। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया महफूज तरीन सहारा है। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक महर में इज्जत दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। मर्द की असल ताकत उसकी नेक बीवी है। औरत की लंबी जुबान की शिकवा सभी करते हैं, मगर कोई गूंगी औरत से शादी नहीं करता।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔